एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। अब कैट का बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। सो वेलकम टू द इंग्लिश रेजिमेंट सीरीज। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, आज है हमारी 2 जनवरी, ठीक है। और आज जो हमारी क्लास होने वाली है, वन वर्ड की क्लास होने वाली है, जो कि आपकी एफकेट में एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, वन वर्ड से। चाहे तो एनडीए हो, चाहे सीडीएस, एफकेट, एसएससी, हर एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। और जैसे ही हमारा एफकेट खत्म होता है, ये सीडीएस वालों, एनडीए वालों के लिए भी जरूरी है, ठीक है। बट जैसे ही एफकेट खत्म होता है, हम सीधे सीडीएस पे लग जाएंगे। और जो हमारी अभी 1 मिनट की सीरीज चल रही है, जहाँ पे हम लोग सीडीएस का एक पीवाईक्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों जगह पे हो रहा है, यूट्यूब पे भी हो रहा है और ये हो रहा है आपका इंस्टाग्राम पे भी। तो आप दोनों जगह से देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 मिनट में आपको एक सीडीएस का पीवाईक्यू मिलता है, प्लस एक ग्रामर की डोज मिलती है, ठीक है। तो इसको मत छोड़ो यार, और बस सपोर्ट करो, ठीक है। चलो, सो स्टार्ट करते हैं अपना। और बहुत अच्छी तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। बस लास्ट तक देख लेना, 10-15 मिनट की क्लास होती है, बस 10-15 मिनट में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। चलो, जो पहले खुद से पॉज करके आप खुद से लगाना, ठीक है। क्या है? द स्टडी ऑफ अनसेंट सोसाइटीज, उसको क्या बोलते हैं? जो स्टडी ऑफ अनसेंट सोसाइटीज होती है, उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, ठीक है। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी किसको बोलते हैं? ये ह्यूमन बीइंग की जो स्टडी होती है, किसकी होती है? जो ह्यूमन बीइंग की स्टडी होती है, ठीक है। जो ह्यूमन बीइंग की स्टडी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। और हिस्ट्री क्या होती है? जो पास्ट, किसी पास्ट चीज की होती है, ठीक है, पास्ट थिंग की या पास्ट टाइम की जो भी चीज होती है, उसको हिस्ट्री बोलते हैं। अच्छा, इंथोलॉजी किसको बोलते हैं? इंथोलॉजी होता है जैसे कि कल्चर की, ठीक है, किसी के स्टडी ऑफ, लिख देता हूं यहाँ पे, स्टडी ऑफ रेसिस एंड कल्चर, ठीक है, कल्चर। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब जो अनसेंट सोसाइटी की स्टडी होती है, उसको बोलते हैं। और अभी देखो, ये अपने आप से पढ़ लेना, टेलीग्राम पे पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, इससे रिलेटेड जितने भी है, बिब्लोफाइल क्या होता है? वन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स, उसको क्या बोलते हैं? बिब्लोफाइल, ठीक है। फिलोमैथ, फिलोमैथ का मतलब होता है पर्सन हु लव्स लर्निंग एंड स्टडीज, उसको बोलते हैं फिलो। फिलो का मतलब ये होता है लव, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर जो क्या करता है? कंपाइल करता है किसको? डिक्शनरी को, ठीक है, और राइट करता है, ठीक है। क्या होता है? सेफोलॉजी, सेफोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इलेक्शन होता है, ठीक है। थियोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ क्वाइन, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी हो गया, ठीक है। आप सब ये पढ़ लेना, ठीक है। पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, यहाँ पे आप आ जाना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट है वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। क्या बोलेंगे उसको? जो सब कुछ खाता है उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। अच्छा, ओमनीशिएंट क्या होता है? क्या होता है ओमनीशिएंट? ओमनीशिएंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, वन हु नोज, ठीक है। क्या हो जाएगा? वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। अच्छा, एक होता है आपका ओमनी पोटेंट, ठीक है। ये क्या होता है? वन हु हैज ऑल पावर, ठीक है, जिसके पास सब पावर होती है, उसको क्या बोलते हैं? ओमनी पोटेंट। एक होता है आपका ओमनी ओमनी प्रेजेंट। क्या होता है? एक होता है ओमनी प्रेजेंट, इसको क्या बोलते हैं? जो हर जगह पे एवरीवेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। उसके बाद में लिखा है इररेसिस्टिबल, इसको, इसका क्या मतलब होता है? जिसको ना टू अट्रैक्ट, टू रजिस्ट, मतलब रजिस्टेबल का मतलब क्या होता है? जिसको को मतलब पास आने से क्या किया, मना ना किया जा सके, उसको बोलते हैं इररेसिस्टिबल, ठीक है। और इंसॉल्वेंट हम लोगों को अच्छे से पता है, ये क्या होता है? बैंकक्रप्ट। क्या होता है? ये बैंकक्रप्ट होता है, मतलब दिवालिया, ठीक है। बैंकक्रप्ट होता है जो मतलब अपने रुपए को नहीं चुका पाता, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे सब लिखे हुए हैं, देखो, ऑमनीवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ठीक है, फैक्टिवोरस, सब लिखे हुए हैं आपके। कैनिवल, ग्लूटन क्या होता है, सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है। ये आप अपने आप से पढ़ लेना, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। चलो, स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी, मतलब जिसको क्या होता है? कुछ लोग गवर्न करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कुछ लोगों के द्वारा जो गवर्न की जाती है, उसको बोलते हैं ओलिगेसी। क्या बोलते हैं उसको? ओलिगेसी। मोनार्की क्या होता है? जो किंग करता है, ठीक है, जो किंग और क्वीन के द्वारा होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोनार्ची, ठीक है। उसके बाद में प्लूटोक्रेसी क्या होती है? जो वेल्थ के द्वारा होती है, ठीक है, याद रखना, वेल्थ, जो रिच पीपल करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। अच्छा, ऑटोक्रेसी, जो ओनली वन, ठीक है, ओनली एक के द्वारा होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे सब जितने भी गवर्नमेंट के सब लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, अपने आप से। चलो, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग एथीस्ट। अभी याद आ रहा है ना, हम लोग बैच में बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक होता है थीस्ट। थीस्ट क्या होता है? वन हु बिलीव्स, जो क्या करता है? बिलीव करता है गॉड पे, ठीक है। जो डाउट करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? जो डाउट करता है, बताओ, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इगोइस्ट क्या होता है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इगोइस्ट? इगोइस्ट वो होता है जो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होता है, मतलब जो अपने को बहुत बड़ा समझता है, उसको बोलते हैं इगोइस्ट, ठीक है। स्टोइक क्या होता है? स्टोइक जो होता है मतलब जो ना अपने सभी जितने भी तरह के पेन होते हैं उनको सबको क्या करता है, इंड्योर्स करता है, ठीक है, विदाउट कंप्लेंट, ठीक है। मतलब जितने भी दर्द है कुछ भी है वो सब सह जाता है बिना किसी कंप्लेंट किए हुए, उसको बोलते हैं स्टोइक। इसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल बोल सकते हैं, उसके पास क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। चलो नेव क्या होता है? नया नया, बिल्कुल एकदम कैसा है, अभी इनोसेंट है, कैसा हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, यहां से आप पढ़ लेना, ये क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक बोलते हैं। चलो फियर ऑफ स्नेक्स। अब फियर ऑफ स्नेक्स को क्या बोलते हैं? व्हाट इज फियर ऑफ स्नेक को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ऑफिडियोफोबिया। क्या बोलते हैं? ऑफिडोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ स्नेक्स होता है। अच्छा क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? जो आपका छोटे छोटे प्लेस से होता है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल प्लेसेस से जो डर लगता है ना, किससे? स्मॉल प्लेसेस से जो डर लगता है उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। अच्छा आर्कियोनोफोबिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फियर ऑफ स्पाइडर, किससे? स्पाइडर से जो डर लगता है उसको बोलते हैं। अच्छा एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? हाइट से डर लगना, ठीक है, इसका मतलब होता है हाइट से डर लगना, ठीक है। बाकी जितने भी आपके सब लिखे हुए हैं, ठीक है, जितने भी हाइड्रोफोबिया वाटर से हो गया, ठीक है। अच्छा एरोफोबिया मतलब आपको फ्लाइंग से हो गया, ठीक है। और ऊपर लिखा हुआ है आपका ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है, आप इनको पढ़ लेना एक बार। चलो वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, उसको क्या बोलते हैं? अभी ऊपर ही पढ़ के आए थे, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, ठीक है। कैलीग्राफर किसको बोलते हैं? जिसकी बहुत क्या होती है, ब्यूटीफुल राइटिंग होती है, ठीक है, जिसकी ब्यूटीफुल राइटिंग होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। एडिटर का मतलब होता है जो टेक्स्ट वगैरह को एडिट करता है ना, टेक्स्ट वगैरह को एडिट करता है उसको बोलते हैं। अच्छा कंपाइलर जो हर इंफॉर्मेशन वगैरह को कलेक्ट करता है, जो इंफॉर्मेशन वगैरह को कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? लेक्सिकोग्राफर हो जाएगा, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये सब आप लोग पढ़ लेना। चलो अब प्लेस वेयर एम्यूनिशन इज हिडन, ऐसा प्लेस जहाँ पे क्या किया जाता है, एम्यूनिशन को हिडन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बताओ अभी यहाँ पे फंसोगे आप, क्या उसको बोलते हैं कैच। क्या बोलते हैं उसको? कैच बोलते हैं, ठीक है। अच्छा आर्सेनल क्या होता है? आर्सेनल पे वेपन वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वेपन वगैरह स्टोर किए जाते हैं, उसको बोलते हैं आर्सेनल। अभी भी क्या होता है, प्लेस फॉर द बर्ड, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है वर्ड। अच्छा एक यहीं पे आता है अपीरी आता है, ठीक है, इस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बीज को स्टोर मतलब बीज रहती है, ठीक है। और सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है प्लेस फॉर द डेड, ठीक है, डेड बॉडी के लिए जो प्लेस होता है, जो डेड लोगों के लिए प्लेस होता है डेड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्री, ठीक है। तो आप ये सब याद रखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है आर्मरी किसको बोलते हैं, ग्रेनरी अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेट, ट्रीजरी किसके लिए होता है, ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। डॉकयार्ड क्या होता है, एजाइलम किसके लिए होता है, मेंटल इल के लिए होता है, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ लेना, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ है, मतलब एक एक आपका क्या होगा, वन वर्ड होगा, उसके बाद उसके जितने भी उससे रिलेटेड है सब आपको दे दिए, ठीक है। भले ये वीडियो आपकी कितनी क्लास जो होगी आपकी 15 मिनट की होगी, जो भी होगी, ठीक है, बट आपको इसमें इतनी चीजें मिलेंगी जो आपको मतलब एक स्ट्रेटेजिक तरीके से मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे इस देखो आप 100 से ज्यादा हम लोग आज केवल 15 मिनट में वन वर्ड कर लेंगे, ठीक है। आपको आधा घंटा लगेगा, आप टेलीग्राम से कर लेना, ठीक है। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, जो अपने ना अपनी प्रेज करता रहता है, अपनी अप्रिसिएट अपने बारे में खूब ज्यादा करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? जो अपने बारे में बहुत ज्यादा प्रेज वगैरह करता रहता है, बताओ। उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट, ठीक है। ईगोटिस्ट बोलते हैं, ईगोइस्ट नहीं होता। ईगोइस्ट का मतलब होता है जो अपने में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, जो जिसमें थोड़ा सा कैसा होता है, जो थोड़ा सा सेल्फिश होता है, उसको बोलेंगे ईगोइस्ट, ठीक है। जो अपने बारे में प्रेज करता है, बहुत बड़ा चढ़ा के बोलता है, उसको ईगोटिस्ट बोलते हैं। ईगोसेंट्रिक का मतलब ये होता है जैसे उसको लगता है कि जो पूरा वर्ड है ना, पूरा वर्ड है वो उसकी चारों तरफ है, ईगोसेंट्रिक है, ठीक है, उसके ही पीछे है, ठीक है। अच्छा अल्ट्रिस्टिक क्या होता है? ये तो वेलफेयर के लिए होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है? ह्यूमन वेलफेयर, अल्ट्रिस्ट जो है सबके लिए अच्छा चाहता है, ठीक है, इसको वो बोलते हैं, ठीक है। अब बाकी सब नीचे लिखे हुए हैं, आप देख लेना। अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा इंसान जो स्लीप में मतलब सॉरी वॉक करता है स्लीप में, जो नींद में चलता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट। क्या बोलेंगे? सोमनाम्बुलिस्ट, ठीक है। अच्छा इंसोमानिया लिखा है, इंसोमानिया का मतलब क्या होता है? जिसको नींद नहीं आती है, ठीक है, क्या होती है? एक बीमारी होती है, इलनेस होती है, ठीक है। कैसी इलनेस होती है? स्लीपलेस, ठीक है, जिसको बीमारी नहीं, नींद नहीं आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंसोमानिया, ठीक है। ल्यूनेटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूनेटिक? ल्यूनेटिक का मतलब होता है ना थोड़ा सा कैसा हो गया, वो मेंटल डिस्टर्ब हो गया, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, मेंटल
थोड़ा सा वो कैसा हो गया, डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है, मेंटल डिस्टर्ब हो गया, उसको बोलते हैं। अच्छा सोमनाम लोकिस्ट, लोकिस्ट कौन सा होता है, बोलने वाला, तो जो कैसा होता है, नींद में बोलता है, ठीक है, कैसा हो जाएगा, टॉक इन स्लीप, ठीक है, टॉक इन स्लीप आ गया तो हम लोग बोल देंगे सोमनाम लोकिस्ट। अगर सोमनाम बुलिस्ट है तो मतलब नींद में चल रहा होगा, जिसको नींद नहीं आती, बीमारी है, तो उसको बोलते हैं इंसोमानिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा अ प्लेस फॉर द डेड बिफोर ब्यूरियल, ठीक है। अब देखो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे जलाने से पहले जहाँ पे उसको रखा जाता है, जिसको उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से लगाओ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं मॉर्चरी, क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलते हैं मॉर्चरी, ठीक है। और सिमेट्री किसे बोलते हैं, यहाँ पे डेड बॉडी को जलाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे क्या हो जाएगा, डेड बॉडी क्या की जाती है, बरीड, ठीक है, जहां पे इसको जलाया जाता है। मॉर्चरी का मतलब होता है जहां पे एक ऐसा प्लेस जहां पे जलाने से पहले रखा जाता है, ठीक है। और आपका जो म्यूजियम है ना, ये बहुत बड़ी सी क्या होती है, जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं बहुत लार्ज एक टॉम्ब होती है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं क्या होती है, लार्ज एक टॉम्ब होती है, ठीक है। लॉज क्या, सॉरी लॉज क्या होती है, टॉम्ब होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं हम लोग म्यूजियलिज्म, ठीक है। और क्रीमेटोरियम का मतलब भी सेम ही होता है, ठीक है, क्रीमेटोरियम का मतलब भी होता है जहाँ पे डिस्पोज किया जाता है, प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड, ठीक है, उसको बोलते हैं। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसके नीचे सब लिखे हुए हैं, देखो अब साइड वाले सब लिखे, होमिसाइड मतलब खुद की, सुसाइड मतलब ओन सेल्फ की, ठीक है, किसी उसके बाद में इन्फेंटिसाइड किसी इन्फेंट की कर देना, फेट्रिसाइड मतलब ब्रदर की कर देना, मेट्रिसाइड मतलब मदर की, ठीक है। मार्टर क्या होता है, जो डाइज हो जाता है किसी कॉज से, ठीक है, जैसे हम लोग शहीद बोलते हैं, ठीक है। और आपका सिमेट्री प्लेस डेड और बरीड, ठीक है, म्यूजियम भी लिखा है, आपका क्रीमेटोरियम लिखा है, देखो प्लेस फॉर क्रीमेटिंग डेड बॉडीज उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो ये था हमारा आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने 100+1 वर्ड जाने, बस आपका काम ये है टेलीग्राम पे आ जाना, और ये पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी शाम को 5 बजे तक, और आप उससे ना पूरा का पूरा देख लेना, ठीक है। 10 मिनट की आपकी ये वीडियो है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और जो नेक्स्ट हमारी जो आएगी, देखो एक क्लास ना 1 मार्क्स देके जाएगी, ऐसा मतलब 1 मार्क्स पे होगी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो बहुत अच्छी होगी, वो भी पूरी एफकेट पे बेस्ड होगी। तब तक के लिए जय हिंद, और ये लाइन आप पढ़ लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज फीडबैक दे देना, और प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अपनी कल एक नेक्स्ट क्लास में।